हेलो स्टूडेंट्स, चलिए अब हम आज पढ़ेंगे एक्सरसाइज 5.2। क्या फाइंड करना है? एपी को फाइंड करना है। तो देखिए एपी को फाइंड करने के लिए क्या पढ़ना पड़ेगा। देखिए फाइंड करना क्या, जैसे यहाँ पे दिया गया है, ये क्वेश्चन फर्स्ट दिया गया है, कह रहा है फाइंड द, जैसे इसमें ये ए दिया गया है, फर्स्ट टर्म दिया गया है, कॉमन डिफरेंस दिया गया है, एन टर्म्स दिया गया है और ए एन दिया गया है। इसमें से देखिए पहले वाले क्वेश्चन में क्या अननोन है, ए एन आपका अननोन है। दूसरे वाले क्वेश्चन में कॉमन डिफरेंस नहीं पता है। तीसरे वाले में आपको क्या नहीं, फर्स्ट टर्म नहीं पता है। और इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या है, एन टर्म्स नहीं पता है। फिफ्थ वाले में क्या नहीं पता है आपको, यहाँ पे भी हमको ए एन नहीं पता है। ए एन मीन्स क्या, एनथ टर्म ऑफ द एपी आपको पता नहीं है। तो चलिए इसको पता करने के लिए कैसे सॉल्व करेंगे या इसको कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, आप nth टर्म आप एपी का क्या लिखेंगे, फार्मूला राइट कर लेंगे। तो चलिए फार्मूला राइट कर लेते हैं। क्या होता है, nth टर्म ऑफ द एपी फार्मूला होता है ए एन इक्वल्स टू किसके होता है, ए प्लस एन माइनस वन, सॉरी एन माइनस वन इंटू ब्रैकेट में किसके होता है, डी के। ये किसका होता है, ये फार्मूला होता है कहां तक, आप एन टर्म्स फाइंड करने के लिए। तो चलिए इस पहले क्वेश्चन में देखते हैं, हमको क्या पता है, a इक्वल टू कितना पता है, a के प्लेस में ले फर्स्ट टर्म पता है कितना है, 7 है। कॉमन डिफरेंस d हमको कितना पता है, d यहाँ पे दिया गया है, d कितना है, d हमको 3 है। और उसके बाद n इक्वल्स टू कितना दिया गया है, 8 पता है, n इक्वल्स टू 8 हमको दिया गया है। तो क्या फाइंड करना है हमको, an टर्म फाइंड करना है। तो an टर्म कितना होगा, हम इसको क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। तो एक बार देखिए हमको फार्मूला पता है, तो फार्मूला पता है तो क्या लिखेंगे, ए कौन सा टर्म फाइंड करना है, 8th टर्म फाइंड करना है। तो ए हमारा क्या जाएगा, 8th टर्म, यहाँ ऐसे राइट कर देंगे। फर्स्ट टर्म पता है कितना, फर्स्ट टर्म 7 है, 7 हमने राइट कर दिया, प्लस n माइनस 1 मीन्स कितना होगा, n की प्लेस पे 1 रखें, 8 रख, n के प्लेस पे 8 रखेंगे और -1 d कितना हमारा है, 3 है, मल्टीप्लाई 3 कर देंगे। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 7 प्लस, देखिए 8 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 7 मल्टीप्लाई किसके, 3 के, इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 7 प्लस 21 इक्वल्स टू किसके जाएगा, 28 के। तो हमारा कौन सा टर्म है, ए 8th टर्म हमारा कौन सा आ गया, यहाँ पे 8th टर्म किसके का, 28 के। इस हम जो यहाँ पे ब्लैंक स्पेस थे, इस ब्लैंक स्पेस को क्या कर देंगे, फिल अप कर देंगे। कितना जाएगा, 28। तो हमने इसको क्या कर दिया, फिल कर दिया। इसी तरह से आपको क्या करने हैं, और भी क्या करने हैं, सॉल्व करने हैं। चलिए सेकंड देख लीजिए, यहाँ पे क्या है, फर्स्ट टर्म को कितना 18 है, कॉमन डिफरेंस नहीं पता है, और क्या है, n टर्म्स, n कितना है, यहाँ पे दिया 10 दिया गया, और हमारा क्या कौन सा है, an टर्म्स कितना हो गया, 0 हो गया। तो चलिए इसी फार्मूले में हम क्या करेंगे, इसी फार्मूले में आप रख देंगे nth टर्म वाले फार्मूले में, और वैल्यू क्या हो जाएगी, फाइंड हो जाएगी। चलिए इसको भी फाइंड कर लेते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन में हमको जो जो पता है उसकी वैल्यू रख देते हैं। हमको क्या है, ए पता है, ए कितना है, 18 हो गया, 18 राइट कर दिए। डी हमको फाइंड करना है, क्वेश्चन मार्क लगा दिए। और हमको 10 n इक्वल कितना है, 10 दिया गया है, और क्या दिया गया है, ए एन इक्वल किसके दिया गया है, 0 को, तो राइट कर दिए। चलिए इस फार्मूले में क्या करते हैं, सर जितनी भी वैल्यूज दी गई हैं उसको रख देते हैं और सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए जब रखेंगे तो यहाँ क्या रहेगा, 0 इक्वल किसके, 18 प्लस कितना टर्म है, n 10 टर्म है, 10 लिख दिया, इनटू डी कितना है, डी हमको, ये डी हमको क्या करना है, फाइंड करना है। तो चलिए इस डी को ट्रांसपोज करते हैं, कितना जाएगा, 18, इसका ट्रांसपोज करेंगे इधर -18 आ जाएगा, इक्वल्स टू किसके, 9d। देखिए सॉल्व करते हैं यहाँ पे, तो d इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, -2 के आ जाएगा। तो d की वैल्यू किसके बराबर आ गई, -2 के आ गई। इस तरह से हमने क्या फर्स्ट और सेकंड सॉल्व कर लिया। थर्ड भी ऐसे आप सॉल्व करिएगा। देखिए सब कुछ दिया गया है, हमको क्या थर्ड टर्म निकालने हैं, तो आसानी से क्या होंगे, निकल आएंगे। तो इसको आप सॉल्व करिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम सेकंड देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर इसमें सेकंड है। सेकंड क्या कर रहा है, कह रहा है क्वेश्चन में, चूज द फॉलोइंग ऑप्शन आर करेक्ट। इसमें बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें से करेक्ट है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड का ये फर्स्ट पार्ट है और ये सेकंड पार्ट है। तो हमको ये बताना है कि इसमें से कौन सा ये ऑप्शन हमारा क्या है, करेक्ट दिया गया है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, तो कह रहा है 30th टर्म ऑफ द एपी, मतलब किसका, एक एपी दिया गया है, उसका 30th टर्म कौन सा होगा, मतलब 30वां पद कौन सा होगा, ये हमको बताना है। तो देखिए यहाँ को कौन सा 30 टर्म्स निकालने हैं। तो n इक्वल टू कौन सा, n इक्वल टू हमने किसके लिख दिया, 30 के लिख दिया,
और हमको क्या पता है, देखिए यहाँ पे AP दिया गया है, A हमारा कितना होगा, A हमारा माने फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म कितना होगा 10 हो गया, तो फर्स्ट टर्म हमने 10 लिख लिया। कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं, तो कॉमन डिफरेंस D निकालने के लिए क्या करते हैं, A2 माइनस किसके A1, देखिए A2 माइनस A1 करेंगे कितना आ जाएगा, तो 7 माइनस किसके 10 के, सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस किसके आ जाएगा 3 के आ जाएगा। तो ये हमको कितना n टर्म्स पता हो गया और क्या फर्स्ट टर्म पता हो गया और कॉमन डिफरेंस निकाल लिए। तो हमको किसको फाइंड करना है, हमको बताना है 30th टर्म कौन सा होगा। चलिए फार्मूला लगा दीजिए, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे A30 इक्वल टू किसके था, फार्मूला एक बार फार्मूला चाहिए यहाँ पे राइट कर लेते हैं, तो क्या होता है AN इक्वल टू किसके था A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला था, फार्मूले रख देंगे। अब A30 टर्म, यहाँ देखिए A हमारा कितना है, फर्स्ट टर्म कितना है 10 रख दिया, प्लस 30 माइनस 1, कॉमन डिफरेंस कितना था -3, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 10 प्लस ये हमारा कितना होगा 30 में से 1 माइनस करेंगे 9, 29 आ जाएगा, मल्टीप्लाई किसके -3 के, मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, तो 10 और माइनस किसको हो जाएगा 87 हो जाएगा, इसको माइनस कर देंगे कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा -77। तो देखिए इस ऑप्शन में 77 माइनस कौन सा है, तो ये ऑप्शन सी हमारा -77 है, तो ये हमारा कैसा हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इस तरह से हमने क्या कर लिया, ये क्वेश्चन के आंसर को फाइंड कर लिया। चलिए इसका सेकंड दिया गया है, फर्स्ट ये पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट कह रहा है 11th टर्म ऑफ द एपी, क्या दिया -3 दिया, -1/2 दिया, -2 दिया, इस दिया, तो कौन सा टर्म निकालना है 11th टर्म निकालना है, तो हमको क्या n इक्वल्स टू किसके हो गया 11th टर्म हो गया। अब हमको क्या निकालना है, फर्स्ट टर्म हमारा कितना रहेगा, फर्स्ट टर्म -3 के, डिफरेंस निकाल लीजिए, तो डिफरेंस हमारा क्या आ जाएगा A2 माइनस किसके A1, A2 के स्थान पर कितना रखेंगे -1/2 और माइनस किसके, देखिए ये माइनस है और ये क्या कहते हैं यहाँ माइनस होता है तो -3, इसको सॉल्व करते हैं, इसका एलसीएम कितना जाएगा 2 हो जाएगा, यहाँ -1 और ये माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, ये 2 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे कितना 6 हो जाएगा, तो सिंप्लीफाई करेंगे किसके जाएगा 5/2 के, तो हमारा डिफरेंस किसके आ गया 5/2 के आ गया। अगर डिफरेंस 5/2 के आ गया तो हम क्या निकाल लेंगे, जो हमको टर्म्स पूछ रहा था वो टर्म्स फाइंड कर लेंगे। तो चलिए वहां पे हमने एक बार फार्मूला राइट ही किया है, तो फार्मूला राइट कर दिया, तो क्या हमको 11 टर्म निकालना है, यहाँ लिख देंगे A11 टर्म, फर्स्ट टर्म हमारा कितना हो गया, ये फर्स्ट टर्म दिया -3 प्लस n हमको कितना है 11 टर्म, तो यहाँ पे 11 माइनस 1 और डिफरेंस हमारा कितना आ गया है, डिफरेंस हमारा आ गया 5/2, सिंप्लीफाई करते हैं -3 प्लस ये हमारा 10 में 11 में से 1 माइनस करेंगे कितना 10 आएगा, 10 मल्टीप्लाई 5/2, 2 से डिवीजन करेंगे किसके 5 के, मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो कितना -3 प्लस 25, इसको सॉल्व करेंगे किसके आ जाएगा, देखिए 25 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 22 आ जाएगा, तो यहाँ पे कितना लिख देंगे 22, A11 टर्म हमारा किसके बराबर आ जाएगा 22 के आ जाएगा। तो देखिए इसमें ऑप्शन 22 कौन सा है, ये बी वाला ऑप्शन है, ये हमारा ऑप्शन कैसा हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर क्या सेकंड को सॉल्व कर लिया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है फाइंड द मिसिंग टर्म ऑफ द एपी। ये हमको क्या दिया गया है, एपी दिया गया है, इसमें ये मिसिंग टर्म क्या करना है फाइंड करना है। देखिए यहाँ पे एक बॉक्स बनाया हुआ है, यहाँ पे भी बॉक्स बनाया है, यहाँ पे भी बॉक्स, यहाँ पे 2 बॉक्स, यहाँ पे 4 बॉक्स, यहाँ पे भी 4 बॉक्स। तो इसमें जो 4 बॉक्स है ये हमको क्या मिसिंग टर्म फाइंड करने हैं। तो देखिए मिसिंग टर्म कैसे फाइंड करेंगे उसको देखते हैं। मिसिंग टर्म फाइंड करने के लिए सबसे पहले चेक कर लेते हैं इसमें कितने नंबर हैं, चेक कर लेते हैं 1 2 3, इसमें कितने टर्म्स हो गए 3 टर्म्स हो गए, तो हमारा n कितना हो गया, n इक्वल टू किसके हो गया, n इक्वल टू हम क्या लिख दिए 3 लिख दिए, और क्या लास्ट टर्म को कितना हो गया, डिफरेंस कितना हो गया, या फिर हम इसको हम अभी देखेंगे कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसमें हमको फर्स्ट टर्म पता है और कौन सा टर्म पता है, लास्ट टर्म पता है। तो देखिए हम इसको क्या लिखते हैं ऐसे, जैसे आपको फर्स्ट टर्म लिखना होगा, जिसे आप जनरल टर्म ऑफ द एपी लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, आप लिखते हैं A1 A2 A3 A4 टर्म्स, ऐसे डॉट डॉट कहां तक AN तक लिखते हैं। आप ये क्या लिखते हैं n टर्म्स ऑफ द एपी। अभी अगर ये एपी किसके टर्म से इन किसके
फर्स्ट टर्म और डिफरेंस के टर्म में अगर लिखना है तो कैसे लिखेंगे? देखिए एपी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं जनरल टर्म को। तो देखिए जनरल टर्म हमारा क्या होगा, सॉरी फर्स्ट टर्म हमारा क्या होगा, ए हो गया, सेकंड टर्म का ए प्लस डी हो गया, थर्ड टर्म हमने क्या लिख दिया, ए प्लस 2d लिख दिया। उसी तरह से हमने क्या थर्ड टर्म अगर हमने लिख दिया, फोर्थ टर्म में कितना आएगा, ए प्लस 3d। ऐसे करके हम कहां तक n टर्म्स तक क्या करते हैं, उसे राइट कर देते हैं। चलिए यहाँ पे वो कितने टर्म्स, यहाँ पे देखिए वो 3 टर्म्स की बात करनी है। तो देखिए यहाँ पे वो फर्स्ट टर्म पता है, फर्स्ट टर्म ए हमने लिख दिया कितना, फर्स्ट टर्म को कितना पता है 2 है। देखिए सेकंड टर्म यहाँ पे और कौन सा टर्म पता है, थर्ड टर्म a3 इक्वल टू हम लिख सकते हैं कि a3 इक्वल टू किसके, a प्लस 2d के। ऐसे हम क्या कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। a थर्ड इक्वल टू किसके हुआ, a प्लस 2d के। तो देखिए थर्ड टर्म कितना है 26 है, तो इस थर्ड टर्म के प्लेस पे कितना 26 और a के प्लेस पे कितना 2 प्लस किसके 2d। ऐसे हमने लिख दिया। इस 2 को ट्रांसपोज करते हैं तो 26 माइनस किसके 2 इक्वल्स टू किसके 2d के। इसको सिंपलीफाई करेंगे किसके 24 और इस 2 से डिवीजन कर देते हैं तो डिवीजन कर देंगे कितना जाएगा 2 इक्वल टू किसके जाएगा d के। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा d इक्वल टू किसके आ जाएगा, तो हमारा d इक्वल टू किसके आ गया 12 के आ गया। हमारा d कितने किसके इक्वल आ गया 12 के आ गया। हमको कौन सा सेकंड टर्म निकालना है। देखिए सेकंड टर्म फाइंड करने के लिए लिखते हैं a2 इक्वल्स टू किसके होता है a प्लस डी के। ऐसा हमने क्या फार्मूला पढ़ा है, ऐसा हमने nth टर्म ऑफ द एपी को क्या जब राइट किया था तो ऐसा हमने आपको बताया था। तो देखिए हमने ऐसा लिख दिया a प्लस 2d। तो अब हमको क्या निकालना फर्स्ट टर्म और क्या होता है, अगर हमको निकालना लिखना है फर्स्ट क्या कहते हैं सेकंड टर्म राइट करना है तो सेकंड टर्म हमारा कितना आ जाएगा, हम a प्लस क्या डिफरेंस ऐड कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा सेकंड टर्म मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ पे हम लिख देते हैं a हमको पता कितना 2 है, डिफरेंस कितना है, डिफरेंस 12 का है तो 12 लिख दिए तो इसको ऐड कर दिए कितना का 14 हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा सेकंड टर्म कितना आ गया 14। सेकंड टर्म कितना आ गया 14 आ गया। इसी तरह से हम यहाँ पे भी इसको भी क्या करेंगे फाइंड करेंगे। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए आप क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। यहाँ पे हमको क्या दिया गया है, कह रहा है ये हमारा क्या फर्स्ट टर्म हमको नहीं पता है और कौन सा 1 2 3 4 कितने टर्म है इसमें 4 टर्म्स हैं। फर्स्ट टर्म नहीं पता है और कौन सा नहीं पता है थर्ड टर्म नहीं पता है। हमको कौन कौन सा टर्म पता है उसको हम क्या करते हैं राइट कर देते हैं। देखिए हमको क्या पता है a2 पता है, a2 इक्वल्स टू किसके है 13 के हैं। और कौन सा टर्म है फोर्थ टर्म a4 इक्वल्स टू किसके है a4 इक्वल्स टू 3 के है। देखिए a2 को हम क्या लिख सकते हैं, a2 को लिख सकते हैं a प्लस डी इक्वल्स टू किसके 13 के। और a4 को क्या लिख सकते हैं a प्लस क्या देखिए a प्लस हम किसके 3d लिख सकते हैं 3d इक्वल्स टू किसके 3 के। अब इन दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो देखिए ये पहला ये हमारा क्या a प्लस 3d हो गया, या हम a की वैल्यू इसमें रख दें या हम चाहे d चाहे जो कर लीजिए, चाहे आप इसको ट्रांसपोज करके सॉल्व कर लीजिए और चाहे इसको क्या करते हैं दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए। तो चलिए हम ये जो हम लिखा गया a प्लस डी इक्वल्स टू 13 इसके नीचे से राइट कर देते हैं a प्लस डी इक्वल्स टू किसके 13 और यहाँ पे हम लिख देते हैं क्या लिखते हैं सब्ट्रैक्ट। देखिए जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ प्लस प्लस था ये माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस प्लस माइनस, यहाँ प्लस प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। देखिए जब माइनस हो जाएगा तो ये a वाले टर्म्स हमारे क्या है कैंसिल हो जाएंगे और 3d में से हम क्या करेंगे माइनस डी को जब सॉल्व करेंगे तो इसमें हमारा कितना आ जाएगा 2d आ जाएगा इक्वल्स टू किसके, देखिए माइनस 13 हो गया और प्लस 3 ऐड करेंगे किसके माइनस 10 के। तो d इक्वल्स टू वैल्यू सॉल्व करते हैं तो माइनस 10 बाई किसके 2 के, तो d की वैल्यू किसके आ गई माइनस 5 के। d इक्वल टू किसके आ गया माइनस 5 के आ गया। तो हमको कौन सा टर्म निकालना है, अगर हमको फर्स्ट टर्म देखो क्या है सेकंड टर्म यहाँ पता है हमको कौन सा, पहले हम थर्ड टर्म फाइंड कर लेते हैं। तो देखिए जब थर्ड टर्म फाइंड करेंगे तो a कौन सा टर्म थर्ड टर्म a इक्वल टू किसके देगा a प्लस, देखिए थर्ड टर्म फाइंड करने के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा फर्स्ट टर्म। तो चलिए यहाँ पे d की वैल्यू है आई है, किसी भी एक इक्वेशन में रख दीजिए, किसी भी एक इक्वेशन में रख देंगे तो हमारी क्या करेंगे हम d की वैल्यू क्या कर देंगे फाइंड कर लेंगे। तो चलिए हम क्या करते हैं d इक्वल टू माइनस 5 इस इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं एबव इक्वेशन। तो यहाँ पे लिख दिया a माइनस
5 इक्वल्स टू किसके 13 के, तो a इक्वल्स टू किसके, इस 5 का ट्रांसपोज करेंगे 13 प्लस 5 इक्वल्स टू a इक्वल टू किसके हो जाएगा 18 के हो जाएगा। अगर आप इसको सपोज करना चाहते हैं तो इसको इक्वेशन 1 कर लीजिए और इसको इक्वेशन क्या कर लीजिए 2 कर लीजिए। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन 1। देखिए हमने लिख दिया पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन 1 में रखा तो a इक्वल टू किसके आ गया 18 के आ गया। तो a की वैल्यू हमको 18 मिल गई, तो कौन सा टर्म निकालना था, थर्ड टर्म फाइंड करना था। तो चलिए हम क्या करते हैं थर्ड टर्म फाइंड कर लेते हैं। तो थर्ड टर्म निकालने के लिए क्या a प्लस कितना 2d, देखिए क्या होगा a प्लस हमने क्या लिख दिया 2d लिख दिया। तो देखिए 2d निकाले, 2d यहाँ पे जब रख देंगे तो सॉल्व करेंगे किसके जाएगा a फर्स्ट टर्म पड़ा कितना 18 और प्लस 2 मल्टीप्लाई d कितना -5 था तो -5 रखेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे 18 और -10, इसको जब सॉल्व करेंगे किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 8 के। तो हमारा a3 टर्म कौन सा हो जाएगा, a3 टर्म्स किसके बराबर आ जाएगा 8 के बराबर आ जाएगा। तो इस तरह से हमने क्या इस सेकंड क्वेश्चन को क्या कर लिया सॉल्व कर लिया। ऐसे आप क्या करते हैं इस थर्ड को सॉल्व करेंगे, फोर्थ को सॉल्व करेंगे और फिफ्थ को सॉल्व करेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन नंबर हम फोर्थ को क्या करते हैं सॉल्व करके आपको बता देते हैं। इस थर्ड को आप सॉल्व करिएगा, जैसे पहला था वैसे ही है, हम इस क्वेश्चन नंबर 4 को बता देते हैं। देखिए इस क्वेश्चन नंबर 4 में हमको क्या पता है, फर्स्ट टर्म ये है, सेकंड टर्म नहीं पता है, थर्ड टर्म नहीं पता है, फोर्थ टर्म नहीं पता और फिफ्थ टर्म नहीं पता है और लास्ट टर्म मतलब 6 पता है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए देखिए क्या करेंगे, आपको फर्स्ट टर्म कितना है -4 है और लास्ट टर्म कितना है 6 है। तो a हम लिख देते हैं, सबसे पहले क्या राइट कर लेते हैं a इक्वल टू किसके हो गया, a इक्वल टू हमारा हो गया -4 की हो गया, ठीक है। और हमको लास्ट टर्म कितना है 1 2 3 4 5 6 और a6 टर्म हम यहाँ पे अगर लिखेंगे a6 टर्म किसके इक्वल टू हो जा रहा है 6 के हो जा रहा है, ठीक है। तो देखिए अब सॉल्व करेंगे, a6 को हम क्या लिख सकते हैं, a6 को हम लिख सकते हैं a प्लस 5d इक्वल्स किसके लिख सकते हैं 6 के लिख सकते हैं। ऐसा राइट कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, ऐसा देखिए हमने राइट कर सकते हैं, ऐसा हम राइट कर दिया। देखिए 6 टर्म इक्वल टू हमने लिखा था a प्लस 5b, यहाँ पे राइट किया है, तो ऐसा हम कर सकते हैं। देखिए वो पता है क्या फर्स्ट टर्म पता है और हम क्या निकालेंगे डिफरेंस निकालेंगे। अगर आप डिफरेंस निकाल लेते हैं तो AP बड़े आराम से क्या करेंगे आप फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि वो फर्स्ट टर्म पता है, उसके बाद सेकंड यहाँ पे सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, जितना टर्म्स फाइंड करना होगा फाइंड कर लेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे a की वैल्यू कितना -4 है, तो -4 पुट करते हैं प्लस 5d इक्वल्स टू किसके 6। तो यहाँ पे 5d इस -4 का ट्रांसपोज करेंगे तो 6 प्लस किसके जाएगा 4 के, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 और ये हमारा किसके जाएगा 5d के। तो d इक्वल टू किसके आ जाएगा, d इक्वल टू 2 के आ जाएगा। देखिए इससे किससे 5 से डिवीजन करेंगे तो 5 2 जा 10, तो हमारा कितना आ गया 10 आ गया। तो देखिए d इक्वल टू किसके आ गया, d इक्वल टू 2 के आ गया। अब हमको कौन सा टर्म निकालना है, अब देखिए हमको क्या निकालना है a2 टर्म्स फाइंड करने हैं। कौन कौन से टर्म फाइंड करने हैं लिख देते हैं, a2 टर्म्स फाइंड करना है और कौन सा a3 टर्म्स फाइंड करने हैं और a4 टर्म्स और a5 टर्म्स। तो ये हमको क्या करना है फाइंड करने हैं। तो देखिए हमने d जब फाइंड कर लिया तो अब चलिए कौन सा a2 टर्म्स निकालते हैं। तो देखिए a2 टर्म्स फाइंड करने के लिए क्या लिख दिया, यहाँ हम a2 लिखे, a2 को लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं a प्लस d। देखिए a2 को क्या लिख सकते हैं a प्लस d लिख सकते हैं। तो a इक्वल टू कितना -4, तो यहाँ a के प्लेस में कितना -4 और d हमारा कितना आया है 2 आया है, तो यहाँ पे 2 राइट कर दिए। इसको जब सिंप्लीफाई किया किसके आ गया -2, तो a2 टर्म हमारा किसके इक्वल आ गया -2 के आ गया। इसी तरह से हम क्या निकालेंगे a3 निकाल लेंगे, तो a3 इक्वल टू किसके हो जाएगा a3 इक्वल टू a प्लस 2d। देखिए a इक्वल टू कितना है -4 रख दिया और d इक्वल टू कितना है 2 है, तो यहाँ पे प्लस 2 मल्टीप्लाई 2, ये किसके जाएगा -4 प्लस 4 इक्वल किसके आएगा 0 के। तो a थर्ड टर्म हमारा किसके बराबर आ गया 0 के आ गया।
तो यहाँ पे हम राइट कर देंगे ए थर्ड टर्म हमारा किसके बराबर आ गया 0 के। अभी हमको कौन सा 4 टर्म निकालना है, तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। तो ए 4 टर्म क्या लिखिए ए प्लस 3d, इसको सॉल्व करेंगे ए के प्लेस में कितना -4 प्लस 3 मल्टीप्लाई किसके 2, इसको सिंप्लीफाई किया -4 प्लस 6 इक्वल्स टू किसके 2 के। तो ए 4 टर्म हमारा किसके आ गया 2 के आ गया। इसी तरह से हम क्या निकालेंगे ए 5th टर्म निकाल लेंगे। तो देखिए ए 5th टर्म फाइंड करते हैं। ए 5th टर्म क्या रहेगा ए प्लस 4d, तो यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं ए कितना -4 प्लस 4 मल्टीप्लाई किसके 2 के, सिंप्लीफाई करेंगे -4 और प्लस 8 इक्वल टू किसके आ जाएगा 4 के आ जाएगा। तो ए 5th टर्म हमारा किसके बराबर आ गया 4 के आ गया। इस तरह से ये हमारे जो बॉक्स में थे, जो हमारा सेकंड टर्म कितना था, देखिए सेकंड टर्म कितना आ गया -2 आ गया, थर्ड टर्म कितना आ गया 0 आ गया, फोर्थ टर्म कितना 2 आ गया, फिफ्थ टर्म कितना 4 आ गया और सिक्स टर्म को पता ही था। इस तरह से हम क्या करेंगे सॉल्व कर लेंगे। तो देखिएगा क्वेश्चन, उसके बाद इसमें थर्ड और फिफ्थ आप क्या करिएगा सॉल्व करिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखिए कह रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है which term of the AP 3, 8, 13, 18 is 78। मतलब इस टर्म का हमको बताना है कौन सा टर्म 78 होगा, हमको क्या बताना है n बताना है। तो हमको क्या दिया गया है, तो दिया गया हमको क्या दिया गया है लास्ट टर्म, या हम इसको लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं an कितना दिया गया है, हमको दिया गया है 78, ठीक है। और हमको क्या पता है फर्स्ट टर्म हमको हमारा कितना है इस एपी का, फर्स्ट टर्म इस एपी का कितना हो गया 3 हो गया। तो देखिए हम क्या निकालेंगे डिफरेंस निकालेंगे, फर्स्ट टर्म के बाद क्या निकालेंगे कॉमन डिफरेंस। तो डिफरेंस के लिए हम क्या लिखेंगे डी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a2 माइनस किसके a1, डिफरेंस निकालने के लिए। तो देखिए जब निकालेंगे a2 माइनस a1 करेंगे तो 8 माइनस 3 इक्वल्स किसके आएगा 5 के आएगा। तो डिफरेंस भी हमारा पता चल गया। अब हमको क्या निकालना है नंबर ऑफ द टर्म्स निकालने हैं, कौन सा टर्म्स कितना हमारा होगा 78 होगा। तो चलिए nth टर्म ऑफ द एपी का क्या करते हैं फार्मूला लगाते हैं। देखिए एक बार हम क्या करते हैं फार्मूले को क्या करते हैं राइट करते हैं। तो an इक्वल्स टू किसके हो गया a प्लस n माइनस 1 इंटू किसके हो गया d। ये हमने क्या कर दिया फार्मूले को राइट कर दिया। देखिए फार्मूले को राइट करने के बाद हम क्या लिखेंगे 78, an हमारा किसके बराबर 78 के, तो यहाँ पे हम क्या 78 फर्स्ट टर्म हमारा कितना है 3 है, 3 रख दिए प्लस n माइनस 1 हमको पता नहीं, इसको ऐसे ही रहने दिए। डिफरेंस कितना है 5 का 5 कर दिए। देखिए इस 3 का ट्रांसपोज करते हैं तो 78 माइनस 3 और क्या करते हैं इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू किसके 5 के। तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे देखिए 78 में से 3 माइनस करेंगे किसके आ जाएगा 75, इस 5 से डिवीजन कर देंगे। तो देखिए 5 से जब डिवीजन कर देंगे तो हमारा कितना आएगा n माइनस 1, इसको जब डिवीजन करेंगे 5 1 जा 5, 2 बचा 25 होगा, 5 5 जा 25, तो कितना होगा 15 इक्वल्स टू, और ये माइनस को इधर का ट्रांसफर करेंगे कितना रहेगा +1 इक्वल्स किसके n। तो n इज इक्वल टू किसका हो गया 16। ये कौन सा टर्म हमारा 78 टर्म्स होगा, तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे हम लिखना अगर चाहें तो कौन सा टर्म हमारा होगा, तो लिख देंगे a 16th टर्म किसके इक्वल होगा 78 के इक्वल आएगा। ये हमारा क्या आएगा आंसर आएगा। तो इस तरह से पूछा था नंबर विच टर्म ऑफ द एपी, तो टर्म पूछा था, तो टर्म हमारा कौन सा होगा 16 टर्म ऑफ द एपी होगा जो किसके इक्वल आएगा 78 के आएगा। इस तरह से हमने क्या कर लिया क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व कर लिया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी। ये जो एपीज दी गई हैं इसमें आपको क्या बताना नंबर ऑफ द टर्म्स बताने हैं, कितने नंबर ऑफ द टर्म्स इस एपी में हैं। तो चलिए देखिए इसमें पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए हमको एपी बताने के लिए क्या क्या पता है वो सबसे पहले देख लेते हैं। देखिए हमको क्या दिया 7 दिया, 13 दिया गया, 19 और लास्ट टर्म कितना दिया है 205 दिया गया है। तो हमको क्या बताना है n फाइंड करना है। चलिए सबसे पहले हमको क्या दिया गया है a इक्वल टू कितना हो गया 7। लास्ट टर्म हम क्या लिख देते हैं, लास्ट टर्म कितना है 205 और क्या निकालना है देखिए, और क्या हमको क्या क्या पता हो गया 7, हमको क्या a फर्स्ट टर्म पता हो गया, लास्ट टर्म पता हो गया। अभी हमको क्या डिफरेंस निकाल देते हैं।
डिफरेंस क्या करते हैं, फाइंड करना पड़ेगा। तो डिफरेंस की क्या, a2 माइनस किसके, a1। तो देखिए जब a2 माइनस a1 करेंगे तो हमारा a2 टर्म कौन सा हो गया, देखिए ये फर्स्ट टर्म हो गया, ये सेकंड टर्म हो गया। तो a2 हमारा किसके हो गया, 13 माइनस 7 इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे किसके जाएगा, 6 के आ जाएगा। ऐसा हमने लिख लिया। अब हमको क्या फाइंड करना है, अब हमको क्या फाइंड क्या करना है, n नंबर ऑफ द टर्म फाइंड करनी, यही फाइंड करना है। तो चलिए हम क्या लगाते हैं, फार्मूला लगाते हैं किसका, AP का। तो देखिए लास्ट टर्म हमको गिवन दिया गया, तो लास्ट टर्म का फार्मूला लिखिए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो चलिए इस फार्मूला रख देते हैं। तो लास्ट टर्म कितना दिया गया है, 205। तो 205 a कितना हमारा है 7 प्लस n माइनस 1 पता नहीं, उसको ऐसे रहने देते हैं। d कितना है, d 6 आ गया। इसको ट्रांसपोज करते हैं तो 205 माइनस किसके हो गया, 7 के कर देंगे, इक्वल्स टू किसके हो गया, यहाँ पे हमारा हो गया n माइनस 1 इंटू किसके, 6 के। देखिए ये हमारा कितना हो गया, ये 5 है, 5 में से 7 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा तो कैरी लेंगे, तो कितना आएगा, 15 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 आ जाएगा। यहाँ बचा हमारा 9 लिख देंगे, यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाई किसके, 6 से। जब 6 से डिवीजन करेंगे तो 6 3 जा 18 हो गया, 1 कैरी, 6 3 जा किसके हो गया, 18। तो क्या आ गया, n माइनस 1 इक्वल टू किसके, 33 क्या आ गया। तो यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो n माइनस 1 इक्वल टू किसके, 33। तो n इक्वल टू किसके, 33 माइनस, इधर माइनस था उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस 1। तो n इक्वल टू किसके जाएगा, 34। तो हमारा ये कौन सा टर्म था, ये हमारे कुल इस AB में कितने टर्म्स हैं, 34 टर्म्स हैं। तो इस तरह से हमको क्या टर्म्स फाइंड करना था, टर्म्स फाइंड कर लिया। चलिए अब इसमें देखते हैं कितने नंबर ऑफ द टर्म्स हैं। जो काम हमने पहले में किया वही काम हमको क्या दूसरे में सेम टू सेम ऐसे ही करना है, कि उसका क्या निकालना है, हमको नंबर ऑफ द टर्म फाइंड करना है। देखिए यहाँ पे क्या फर्स्ट टर्म हमको क्या 18 दिया गया है, डिफरेंस माइनस कर लेंगे, इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे। और ये लास्ट टर्म कितना है, माइनस 47, इसको भी सॉल्व कर लेंगे। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखते हैं फर्स्ट टर्म कितना लिख दिए, 18 हो गया, और उसके बाद हमारा लास्ट टर्म कितना होगा, माइनस 47 लिख दिए। डिफरेंस हमारा क्या हो गया, तो डिफरेंस देखिए इसको हम लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं, तो ये हमारा आ जाएगा 2 से मल्टीप्लिकेशन करें, 15 2 जा 30, 31 बाई 2 माइनस किसके 18। इसको जब सॉल्व करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, तो ये 31 माइनस 36 अपॉन किसके 2 के। तो जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा सिंप्लीफाई करने पे आ जाएगा, कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा -5/2। तो डिफरेंस हमारा किसके आ गया, -5/2। ये फार्मूला हमारा क्या दिया गया है एल टर्म, मतलब क्या है एल टर्म निकालने का। तो लास्ट टर्म हमको पता है, तो लास्ट टर्म हमने लिख दिया कितना, -47 इक्वल्स टू a कितना है 18 प्लस n माइनस 1 d कितना है -5/2 के। तो इसको माइनस इधर ट्रांसपोज कर देते हैं, -47 माइनस 18। हम इसको क्या करेंगे, इन दोनों का ऐसे लिख दिए, यहाँ पे लिख दिए क्या n माइनस 1 माइनस किसके -5/2 के। इन दोनों को ऐड करेंगे, देखिए ये हमारा क्या, ये भी माइनस है, ये भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या ऐड हो जाएगा। तो 8 और 7 किसके होगा 15, 5 लिख दिया, कैरी कितना 1 4 1 5, और ये कैरी कितना हो गया 6, ये माइनस साइन हो गया, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया 2 हो गया अपॉन किसके -5। देखिए माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, 5 से डिवीजन करेंगे तो 13 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे क्या n-1, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 13 2 जा कितना होगा 26 इक्वल्स टू n-1। तो इसको जब इसका ट्रांसपोज करेंगे तो 26 प्लस 1 इक्वल्स टू n। तो n इक्वल टू किसके जाएगा 27 के। तो n की वैल्यू किसके आ गई 27 आ गई। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 5 का भी हमारा क्या सेकंड अगर नंबर ऑफ द टर्म पूछा तो कितना होगा 27 टर्म्स आ गए। इस तरह से हमने क्या कर लिया, इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया। अब चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ द एपी। करा चेक करके बताइए कि -150 इस एपी का टर्म है या नहीं है, ये हमको क्या करना है बताना है। तो चलिए हम इसको क्या लिख देते हैं, इसको लिख देते हैं nth टर्म या लास्ट टर्म कितना लिख देते हैं -150।
ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, लास्ट टर्म हो गया। और इसको हमने क्या, फर्स्ट टर्म हमारा कितना हो गया, फर्स्ट टर्म 11 हो गया। और कौन सा हो गया, डिफरेंस हमने निकाल लिया। तो डिफरेंस निकाल लिया यहाँ a2 माइनस किसके, a1 के, तो किसके हो गया 8 माइनस 11 इक्वल्स टू किसके आ गया -3 के। डिफरेंस हमारा -3 हो गया। तो हम किसके फार्मूला लगा लिए, किसके n टर्म्स फाइंड करने के। तो an इक्वल्स टू किसके a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो देखिए an हमारा कितना हो गया, an हमारा कितना -150 था, लिख दिए। और फर्स्ट टर्म कितना था 11 प्लस n माइनस 1 रख दिया, डी कितना हो गया -3, ऐसा राइट कर दिया। इसको ट्रांसपोज करते हैं 150 माइनस 11 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू -3 के, ऐसा राइट कर दिया। इसको ऐड कर लिए तो ये माइनस हो गया 161 और इस -3 से डिवीजन कर दिए तो कितना हो गया, डिवीजन करने पर हमारा इतना आ गया -1। देखिए ये माइनस क्या हो गया, माइनस ये प्लस हो गया। इसको भी हम ट्रांसपोज कर देते हैं -1 को। तो जब -1 को ट्रांसपोज करेंगे तो 161 अपॉन 3 -1 इक्वल्स टू किसके n। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, इसका एलसीएम ले लिए तो कितना होगा 100 ये -1 इधर आएगा, क्या आएगा प्लस हो जाएगा 161 प्लस एलसीएम ले लिए तो ये भी 3 हो गया अपॉन किसके 3, n इक्वल्स टू किसके इतना आ गया। सॉल्व करते हैं n इक्वल्स टू किसके 164 अपॉन किसके 3 के। तो देखिए 3 इसमें ऐड करेंगे, अगर इसे डिवीजन करते हैं तो देखिए 3 5 जा 15, 1 कैरी बचा, ये हमारा कितना हो गया 14 हो गया। तो देखिए 14 में कितना हो गया, इसको हम डिवीजन किए तो कितना होगा 3 4 जा 4, तो ये हमारा कितना गया 54 इंटीजर 2/3। ये जो है हमारा जो देखिए क्या टर्म्स जो आया कैसा आया, फ्रैक्शन में आया, इसलिए नॉट इन द एपी। कभी भी टर्म हमारा होगा तो फ्रैक्शन में नहीं होगा, वो कैसा होगा कंप्लीट पॉजिटिव नंबर होगा। कैसे होंगे, कंप्लीट पॉजिटिव नंबर। ये हमारा क्या पॉजिटिव नंबर आया नहीं, ये कैसा आया, ये फ्रैक्शन में आया, तो ये हमारा फ्रैक्शन में आ गया। तो इसके लिए देंगे नॉट इन द टर्म्स ऑफ एपी, टर्म्स ऑफ द एपी। तो ये हमारा जो टर्म्स हो जाएगा क्या हो जाएगा, ये हमारा एपी का टर्म्स नहीं होगा। इसी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी हुज 11 टर्म इज 38 एंड 16 टर्म इज 73। देखिए ये हमको क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है, हमको क्या फाइंड करना है 31st टर्म फाइंड करने हैं। और क्या क्या दिया गया है 11 टर्म्स ऑफ द एपी कितना 38 दिया गया है और 16 टर्म ऑफ द एपी कितना दिया गया है 73 दिया गया है। तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो चलिए पहले लिख देते हैं, हमको क्या नहीं पता है। तो 31st टर्म को क्या करना है फाइंड करना, किसका एपी का। हमको क्या पता है, कह रहा है गिवन में दिया गया, क्या दिया गया है ए 11 टर्म्स कितना दिया गया है 38 के। तो ए 11 टर्म्स हमने कितने 38 लिख दिया। और क्या दिया है 16 टर्म दिया गया, कितना दिया गया है ए 16 टर्म दिया गया है, किसके बराबर दिया गया है 73 के दिया गया है। तो चलिए इन दोनों को हम क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। तो इस 11 टर्म को क्या लिख सकते हैं a प्लस 10d लिख सकते हैं, a प्लस क्या लिख सकते हैं 10d लिख सकते हैं। और किसके बराबर होगा 38 के इक्वल हो जा रहा है। और यहाँ पे 16 है तो क्या इसको क्या लिख सकते हैं a प्लस 15d इक्वल्स टू किसके 73 के। ऐसा हम क्या कर सकते हैं राइट कर सकते हैं। तो देखिए ये हम क्या यहाँ इन दोनों इक्वेशनों को अगर हम सॉल्व कर लें तो आसानी से हमारी क्या हो जाएगी वैल्यू आ जाएगी। तो चलिए इसको हम क्या कर देते हैं इक्वेशन फर्स्ट कर देते हैं और इसको इक्वेशन सेकंड कर देते हैं। दो इक्वेशन हमने बना लिया। अब इस एक इक्वेशन को इसके नीचे राइट कर देते हैं a प्लस किसके गया 10d इक्वल्स टू इसके 38। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया। यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं सब्ट्रैक्शन। देखिए सब्ट्रैक्शन लिख देंगे, सब्ट्रैक्ट लिख दे रहे हैं सब्ट्रैक्ट। तो इसको जब ये प्लस प्लस है क्या होगा माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस प्लस हो क्या आ जाएगा माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस प्लस है तो माइनस हो जाएगा। देखिए ये a इक्वल थे तो बराबर थे तो इसलिए कैंसिल हो जाएंगे। तो 15d में से 10d सॉल्व करेंगे कितना आएगा 5d।
यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। देखिए ये 13 है, 13 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा। देखिए 13 में से 8 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा, तो हमारा 5 आ जाएगा। ये हमारा कितना 6 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। 5 से डिवीजन कर दिया तो d इज इक्वल टू किसके हो गया, तो d के अगर हम 5 से डिवीजन करें 5 7 जा 35 कितना आ गया 7 आ गया। d की वैल्यू किसके बराबर आ गई, d की वैल्यू 7 आ गई। अब d आ गया तो हम कौन सा टर्म निकाल लेंगे, फर्स्ट टर्म निकाल लेंगे। किसी भी इक्वेशन में वैल्यू चाहे फर्स्ट में रख दीजिए चाहे सेकंड में रख दीजिए, हमको क्या किसकी वैल्यू आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी। चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं putting the value of d in 1 we have, देखिए इक्वेशन 1 में रख देते हैं तो इधर रखेंगे तो क्या आ जाएगा a प्लस कितना जाएगा, यहाँ पे है 10 मल्टीप्लाई 7 इक्वल्स टू किसके 38। इसको सिंप्लीफाई करते हैं कितना होगा 70 इक्वल्स टू 38। इसको जब सॉल्व करेंगे तो a इक्वल टू कितना 38 माइनस 70, तो जो माइनस करेंगे तो 10 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना 2 और 6 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा 3, तो ये माइनस आ गया। a इक्वल टू किसके माइनस 32 के आ गया। हमको किसकी वैल्यू निकालनी है, 31st टर्म की वैल्यू निकालनी है। a पता चल गया हमको क्या, और क्या पता चल गया है d पता चल गया है, तो हम किसकी वैल्यू निकालेंगे 31st टर्म की। चलिए यहाँ पे हमने लिख दिया a 31 इक्वल्स किसके a प्लस कितने टर्म 31 टर्म लिखने के लिए यहाँ पे देखिए ऐसे भी हम लिख सकते हैं 31 इंटू किसके d, ऐसा लिख सकते हैं कि ये किसके बराबर आएगा a प्लस 30। d की वैल्यू कितनी आई है, d की वैल्यू आई है 7, तो 7 रख दिए और यहाँ a की वैल्यू आपको पता है किसके माइनस 32 के, तो माइनस 32 रख दिया। सिंप्लीफाई कर लिया माइनस 32 प्लस इसका मल्टीप्लिकेशन किया 210। सॉल्व कर लीजिए अब इसको, देखिए क्या कहते हैं 10 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना जाएगा 8 आ जाएगा, और यहाँ 10 हो गया 10 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना 7 178। तो कौन सा टर्म आ गया a 31st टर्म किसके बराबर आ गया 178 के आ गया। हमको क्या फाइंड करना था, हमको 31st टर्म निकालना था। AP किसका निकालना था, AP का निकालना था, तो हमने क्या कर लिया फाइंड कर लिया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसे। An AP consists of 50 terms of which third term is 12 and the last term is 106. Find the 29th term। क्या कह रहा है, एक AP में कितने कंसिस्ट टर्म है 50 टर्म्स हैं, और क्या कह रहा है उसमें लास्ट टर्म हमको दिया है कितना दिया गया है 106। कह रहा है थर्ड टर्म ऑफ द AP कितना है, थर्ड टर्म ऑफ द AP कितना दिया है 12 दिया गया है। तो क्या कह रहा है फाइंड द 29th टर्म, कौन सा टर्म्स को फाइंड करना है 29th टर्म फाइंड करना है। तो चलिए सबसे पहले क्या दिया गया है 50 टर्म्स की AP दी गई है, तो A 50 टर्म्स किसके बराबर दिया गया है 106 के, और ये कह रहा क्या है ये लास्ट टर्म है, इसको क्या लिख सकते हैं L लिख सकते हैं। इसको लिखने के लिख सकते हैं A प्लस 49D इक्वल्स टू किसके 106 इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा क्या कह रहा है, कह रहा है इसमें से थर्ड टर्म इज 12। क्या कह रहा है थर्ड टर्म कितना है 12 है, इसको लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं a प्लस 2d इक्वल्स टू किसके 12 लिख सकते हैं। ये हमारा इक्वेशन कौन सा हो गया सेकंड हो गया। अब इन दोनों इक्वेशन को क्या कर लीजिए सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो देखिए a प्लस 2d इक्वल्स टू किसके 12 के, यहां पे क्या कर देते हैं सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखिए a प्लस माइनस 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 हो जाएगा, माइनस माइनस क्या इक्वल है कैंसिल हो जाएगा, इसको माइनस करेंगे कितना जाएगा 47d इक्वल्स टू इसमें से 12 माइनस करेंगे कितना का 6 में से 2 माइनस करेंगे 4, और ये 10 में से 1 माइनस करेंगे कितना 9, इसको डिवीजन करेंगे तो कितना जाएगा d इक्वल्स टू किसके आ जाएगा 2 के आ जाएगा। तो d इक्वल टू अगर 2 के आएगा तो हम d की वैल्यू कहाँ पे पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में, यहाँ पे लिख देते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन 1 वी हैव, देखिए जब 1 में रखेंगे तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा a प्लस
2 इंटू टू इक्वल टू किसके 12 के। इसको जब सॉल्व करेंगे तो a इक्वल टू 12 माइनस 4 इक्वल टू किसके आएगा 8 के। तो a की वैल्यू किसके बराबर आ गई 8 के आ गई a की वैल्यू। अब हमको कौन सा टर्म फाइंड करना है 29th टर्म फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे क्या 29th टर्म a 29 इक्वल्स टू किसके a प्लस 28 इंटू डी लिख दिए। अब इसकी वैल्यू को रख दीजिए a के प्लेस पे कितना 2 प्लस d कितना आया हमारा a कितना आया a 8 आया है। तो a की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी 8 यहाँ रख देंगे और d अब इक्वल टू किसके 2 के हैं। तो 28 मल्टीप्लाई 2 इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 8 प्लस 28 2 से कितना था 56 इसको ऐड कर देंगे कितना देगा 64। 829 टर्म्स किसके हो जाएंगे 64 के हो जाएंगे। इस तरह से हमने ये क्या कर दिया क्वेश्चन नंबर 8 को क्या कर लिया सॉल्व कर लिया। चलिए यहाँ तक हमने क्या क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्व कर लिया है। अब आगे के जो क्वेश्चन है हम उसको क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। ओके थैंक यू।